वेलकम टू किड्स ब्राइट। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन। चैप्टर 7 है ये हमारी बुक का मैथमेटिक्स का। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था फ्रैक्शन के ऊपर, बट आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट और कुछ क्विज डिस्कस करेंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर, यानी 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, इसमें जो भी आंसर करेक्ट होगा उसमें आपको टिक मार्क लगाना है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्स इज देयर इन द वर्ड टेलीफोन। टेलीफोन एक वर्ड यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसमें से आपको सिर्फ वॉवल्स फाइंड करने हैं और उसका आपको फ्रैक्शन बताना है। तो आपको पता होना चाहिए वॉवल्स हमारे 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, तो ये 5 वॉवल्स अगर इस वाले वर्ड में जहां पर भी है उसको मार्क कर लेते हैं। टी हमारा कॉन्सोनेंट है, ई वॉवल है यहाँ पे, ई अगेन, ओ एंड ई। तो 4 वॉवल्स है हमारे पास और बाकी इस वर्ड में सब क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो 4 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, टोटल। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 9 है लेटर या 10 है, ये हमें काउंट करना है पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4/9 दैट मीन्स बी इज अवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 10 भी लिखा हुआ है, तो आपको टोटल काउंट करना है। इसी तरह से अगर आप बच्चों को घर पे प्रैक्टिस कराते हैं तो कोई एक थोड़ा सा बड़ा वर्ड ले लीजिए और उसमें से करने के लिए बोलिए उनको कि वॉवल्स का उसमें आपको फ्रैक्शन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है हमारा जिसमें हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इन केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो ये हमारा गलत हो गया। न्यूमरेटर यहाँ पर हमारा क्या है, स्मॉल है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी हमारा न्यूमरेटर स्मॉल है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। सिर्फ सी पार्ट में हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो 6/5 इज अवर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Fill in the blanks. Fractions having 1 as numerator is called, जिसमें हमारा न्यूमरेटर 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपको पता होने चाहिए, यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ये सब आपको पता होना चाहिए। लाइक फ्रैक्शन होता है हमारे, आगे आगे मैं बताती भी जाऊंगी, इससे पहले वाले वीडियो में भी थोड़े क्वेश्चन कराए हैं उसके। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं, फ्रैक्शन दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे 2/5, 6/5, 8/5, तो इस तरह से हमें मान लो ये दिए हुए हैं, तो ये हमारे किस कैटेगरी में आएंगे, लाइक फ्रैक्शंस की कैटेगरी में, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर हमारे सेम है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं, द सम ऑफ 3/8 एंड 2/8 इज, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब फ्रैक्शन वाले पार्ट में आपको चैप्टर में करना है। सॉरी, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, यहाँ पे प्लस का साइन है, सम पूछा है ना हमसे। तो डिनोमिनेटर जब हमारा सेम रहता है तो हम एलसीएम लेते हैं, तो डिनोमिनेटर हमारा सेम आता है, और 2 प्लस यहाँ पर 3 है, 3/8 एंड 2/8, तो 3 एंड 2 यानी 5/8 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 5/8। सॉर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द एप्रोप्रिएट कॉलम। तो यूनिट फ्रैक्शन मैंने आपको बताया है कौन सा है, जिसमें हमारा न्यूमरेटर में 1 है, तो ये हमारा यूनिट फ्रैक्शन है। देन ये वाला, तो ये दोनों हमारे यूनिट फ्रैक्शन की कैटेगरी में आएंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो जिसमें भी न्यूमरेटर आपका लेस देन है वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन
और ग्रेटर है वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या कंडीशन है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये भी हमारा क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ये भी अगेन हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये दोनों हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, दिस वन एंड दिस वन। तो इनको इसके नीचे यहाँ पर आपको ये नंबर्स लिखने हैं। एड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर सेम होता है तो यहाँ पर सेम नंबर आएगा हमारा और ऊपर के दोनों नंबर हमें प्लस करना है। 5 + 5 हमारा 10 होगा। इसी तरह से यहाँ डिनोमिनेटर में हम 5 लिखेंगे और 4 - 1 क्या होगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारा डिनोमिनेटर में 10 आएगा और 7 + 2 9 आ जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारा 9 आएगा और 7 - 3 5/9। यहाँ पर हमारा इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर हो जाएगा। कंपेयर दीज फ्रैक्शन यूजिंग लेस देन एंड ग्रेटर देन। तो इसमें आपको बताना है लेस देन कौन सा और ग्रेटर देन कौन सा है। तो इसको आप सर्कल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 1/2 है तो 1/2 में हमने हाफ पार्ट को कलर कर दिया। अब इसमें हम सर्कल बनाते हैं और इसमें 5 पार्ट करते हैं इस तरह से। ठीक है, इक्वल पार्ट्स होने चाहिए हमारे। इक्वल पार्ट्स हैं जिसमें से हमने 2 पार्ट को कलर करा है। तो हमारा 1/2 ग्रेटर है 2/5 से। इसी तरह से बाकी के तीनों पार्ट भी आपको करना है कलर करके। पहले वाली वीडियो में मैंने ये चीज डिटेल में समझाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी मैं। नेक्स्ट आता है हमारा चूज द आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डू वी कॉल द नंबर ऑन द बॉटम ऑफ अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का जो बॉटम पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, और अगर अपर पार्ट के बारे में बात करते हैं तो वो होता है हमारा न्यूमरेटर। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 1/2 × 6। ये भी मैंने पहले वाली वीडियो में पूरा अच्छे से सॉल्व करके दिखाए हुए हैं क्वेश्चन। एक यहाँ पर मैं बता देती हूँ। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। 2 से 6 को कट करेंगे, 2 3s are 6, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 3। इट इज अ पार्ट ऑफ अ होल फ्रैक्शन। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2/6 मल्टीप्लाई 24। अगेन 24 के डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। सिर्फ हम डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। अगर कहीं पे ऐसा 24 लिखा है तो ऐसा नहीं है कि हम न्यूमरेटर में भी 1 लिख सकते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे काफी। अगर कोई नंबर हमारे पास सिंगल नंबर लिखा हुआ है तो हम उसके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में नहीं लिख सकते। तो अब यहाँ पर इसको 6 4s are 24 और 4 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2s are 8। इसी तरह से ये करना है, 5 3s are 15 3 4s are 12 फर्स्ट पार्ट आएगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप बहुत इजीली इनको कर पाएंगे। इजी टॉपिक है, इतना कोई हार्ड नहीं है इसमें। अब हमारे पास वर्कशीट आती है फ्रैक्शन की। चूज अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय शेडेड स्टार। शेडेड स्टार है हमारे पास 3 और टोटल स्टार है 5, तो 3/5 इज करेक्ट आंसर। What is the value of 1/4 of 8? 4 2s are 8, तो 2 आंसर होगा यहाँ पे। Complete the pattern 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10। इस तरह से आपको पैटर्न कंप्लीट करना है, इजी। इफ 1/2 यानी हाफ भी बोलते हैं 1/2 को, इफ हाफ ऑफ द क्लाउन्स बैलून पॉप्ड हाउ मेनी वुड बी लेफ्ट। तो टोटल इसके पास 8 बैलून्स हैं, उसका हमें 1/2 फाइंड करना है। ठीक है ना, तो 2 4s are 8, तो 4 आंसर होगा। मैच द फॉलोइंग। तो ये देख रहे टोटल पार्ट हमारे पास 4 है और कलर्ड पार्ट इसमें 2 है, तो 2/4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल पार्ट 9 है और कलर्ड पार्ट 4 है। इसी तरह से 1 2 3 4, तो ये इसका होगा हमारा दिस वन। टोटल पार्ट हमारे पास यहाँ पे 10 है और कलर्ड कितने हैं 9। What fraction of the figure is not shaded? तो 1/4 पार्ट आपका शेडेड नहीं है।
विच शेप शोज 1/4 शेडेड, तो 1/4 यहाँ पे शेडेड है। हाफ इज लेस देन 1/4, तो ये हमारा क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, हाफ हमारा ग्रेटर होता है 1/4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है। 2/7 of the boys of a sports club went to play tennis and 4/7 of the boys went to play cricket. What fraction of the boys went to play tennis? तो टोटल फाइंड करना है इसमें हमें, यानी प्लस करना होगा 2/7 प्लस 4/7। डिनोमिनेटर सेम, हम सिर्फ एक बार लिखेंगे 7 और यहाँ पे 2 + 4 इक्वल टू 6/7 हमारा आंसर होगा, यानी बी पार्ट हमारा करेक्ट है। तो इसी तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम आती है। वर्ड प्रॉब्लम पे भी एक मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।